ऐसे एक बार की बात, भोग लगाया, तुलसी छोड़ दी, पट बंद, घंटी बजा दी। राम प्यारी ने जो व्यवस्था करते थे रसोई की, बाई जी चिंतन में आके भोग रखा, चिंतन में बाई जी, लेकिन ठाकुर जी भोग ही नहीं आरोग रहे। बार बार बाई जी कहे भावना में, चिंतन में, जय जय क्या हुआ, भोग आरोगी है ना श्री जी भोग आरोग रही है, ना ठाकुर जी भोग आरोग। बाई जी समझ गए कहीं कोई खोट है, सेवा में कोई त्रुटि है। बाई जी नीचे आती है, राम प्यारी से कहती है, राम प्यारी क्या हुआ, कहां कमी रही, बताए। कमी तो कुछ नहीं, जैसा आप किया क्या, स्नान करती हूं नियम से, हर बार धुले वस्त्र, पवित्र वस्त्र, रसोई भी पूरी पवित्रता का आपके अनुसार पूरा ध्यान रखती हूं, पर्दे में ढक करके मंदिर तक ले गई, जो भी नियम था, और सामने पधराया, जो भी आपने कहा, तुलसी दल छोड़ना, पर्दा लगाना, जो जो भी आपने नियम बताए, कहीं भी मैंने चूक नहीं की, नहीं कहीं तो चूक बनी है, सोच समझ का नहीं, चूक तो नहीं, जो जो आपके नियम थे सबका जो का तो पालन किया। अरे पगली कहीं ना कहीं चूक है, तभी ठाकुर जी भोग नहीं आरोग रहे हैं, समझ देख कहां चूक हुई। कहता ठीक है, जो भी आपने नियम बताया उसके नियम के अनुसार। बहुत इंक्वायरियां हुई, लेकिन गलती पकड़ी नहीं जा रही है, सब कुछ ओके निकला, सब कुछ ठीक ठाक। फिर अंत में जब कुछ कमी नहीं नजर आ रही, लेकिन ठाकुर जी भोग नहीं लगा रहे, चिंतन में कमी क्या। राम प्यारे से कहा, मैं तो थक गई, हार गई, मैं तो पकड़ नहीं पा रही हूं क्या कमी है, लेकिन है कमी, ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया आज। इधर नर्मदा बाई से कहा, मां स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके साग बना लो, पूड़ी बना लो, ठाकुर जी का भोग लगा लो। राम प्यारे के हाथ का बनाओ तो ठाकुर जी नहीं ले रहे। फिर नर्मदा बाई ने स्नान किया, वस्त्र दूसरे पहने, बड़े पवित्र होके नाम जप करते हुए सब व्यवस्था की, साग बनाया, पूड़ी बनाई, और फिर ठाकुर जी को भोग लगाया। इधर बाई जी चिंतन में, ठाकुर जी बड़े प्रेम से आरोग रहे हैं, श्री जी ठाकुर। हाँ अब स्वीकार हुआ, लेकिन बाई जी को चैन नहीं कि गलती कहां हुई, वो गलती दोबारा ना हो जाए। गलती यदि पकड़ी ना जाए तो दोबारा फिर हो जाएगी। अब इधर से तो तसल्ली मिल गई, ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से भोग लगा लिया, लेकिन भीतर से है कि कल भी कोई गलती ना हो जाए, राम प्यारी से गलती हुई तो ही कहां हुई। फिर राम प्यारी को बुलाया, गलती कहां हुई, पकड़ अपनी गलती। तो राम प्यारी कहती है कि गलती तो मुझको पहले से पता था, लेकिन मैं डर के मारे नहीं बोल रही थी, अब बता ही देती हूँ, क्योंकि आप तो पीछे पड़ गई। क्या गलती, गलती तो मेरे से हुई, बता क्या गलती हुई जो ठाकुर जी ने भोग नहीं रोका। कहते हैं जो आपने बातें बताई ये सब कुछ जो कहते हो ठीक थी, बस आज बात बता दी, हर बात मंच पे बताने वाली नहीं होती, वो अपनी कमी बता दी। क्या कि आज मैं इस कारण से मन से खिन्न थी, दुखी थी, परेशान थी, टेंशन में थी, खिज करके भोजन बनाया, परेशान थी भोजन बनाते समय, बस ये कमी थी, इसलिए ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। देखो गलत अन्न हमारे पास पहुंच जाए रिएक्शन होगा, लेकिन ठाकुर जी को क्या रिएक्शन होगा, वो तो जहर तक पूतना का पचा गए, उनको क्या रिएक्शन, वो क्यों नहीं खाए। ठाकुर जी ने इसलिए ग्रहण नहीं किया कि यदि मैंने ग्रहण कर लिया तो ये भोग फिर सब ग्रहण करेंगे, मैं तो जहर भी पचा जाऊंगा, लेकिन ये नहीं पचा पाएंगे, इनके भजन में विघ्न होगा। खिन्न मन से यदि भोजन कोई पका रहा है, उसका भोजन का असर खाने वाले के ऊपर भी होगा। मैं तो जहर भी पचा लूंगा, लेकिन भक्तगण नहीं पचा पाएंगे, इसलिए भगवान ने भी भोग नहीं लगाया। जिसको भक्त ग्रहण करने में हानि है तो हम क्यों उसको ग्रहण करें। जैसे भगत कहते ना, जो चीज भगवान को भोग नहीं लगती हम भी नहीं ग्रहण करेंगे।
ठाकुर जी कहते हैं जो चीज भक्तों के ग्रहण करने योग्य नहीं है उसको हम भी ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए भगवान ने ग्रहण नहीं की। तो खिन्न मन से बनाई हुई रसोई का ठाकुर जी ने भोग न लगा करके सिद्ध किया कि हमको रसोई बनाने वालों को भी ध्यान रखना चाहिए। इसी भाव से रसोई बनाओ कि ठाकुर जी आरोगेंगे। नाम जप करते करते रसोई बनाओ, प्रभु का चिंतन करते करते रसोई बनाओ। काम समझ कर रसोई नहीं बनाना, भक्ति समझ कर, प्रभु की भक्ति है। भगवान भोग लगाएंगे, फिर प्रसाद सब संत भगत ग्रहण करेंगे। ये पवित्र भाव से बनाया जाए रसोई। अब बताइए, खिन्न मन से राम प्यारी ने रसोई बनाई तो बाई जी को पता चल गई, तब बाई जी ने सबको समझाया। यदि ऐसा मन था तो रसोई में नहीं जाना चाहिए था। भावों का भी संक्रमण होता है, केवल बीमारियों का ही संक्रमण नहीं होता, भावों का, विचारों का भी अन्न के ऊपर संक्रमण होता है। किन विचारों से हम रसोई बना रहे हैं। इसलिए कई संत तो यही सोच करके स्वयं पाकी बन जाते हैं। पता नहीं लोग कैसे कैसे भाव से रसोई बनाते हैं, इसलिए हम स्वयं ही रसोई बनाएंगे। तो इसलिए रसोई बनाने वालों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। श्री रुक्मिणी बाई जी के चरित्र में बहुत बातें ऐसी आ रही हैं जो हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा आदर्श है और उनके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। नाम जप करते हुए सब काम करो, हरि नाम जपते जपते सब काम करना सीखो। मन को मिले आराम, थोड़ा ध्यान करना सीखो। हर वक्त ना करो तो सुबह शाम करना सीखो। पल में कमाल होगा, जीवन निहाल होगा। बस राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप कर। पाप त्याग कर, अगर तू जाप करेगा, अपना सुधार स्वयं आप करेगा तो एक दिन प्रभु से मुलाकात करेगा। बस राम नाम जाप कर, भूल के ना